भारत की न्याय प्रणाली में राज्य की राजभाषा में भी काम होना चाहिए। मुकेश जैन, जो कि अखिल भारत अंग्रेजी अनिवार्यता विरोधी मंच के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह आवाज़ आज दिल्ली के जंतर मंतर से उठाई है। और वहीं आपको बता दें कि इसमें भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के अध्यक्ष हरपाल सिंह जटराना भी मौजूद रहे। वैश्विक हिंदू सम्मेलन के निदेशक डॉक्टर ML गुप्ता, अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम महाराज व अन्य संगठनों ने भी जंतर मंतर से आवाज़ उठाई है कि संविधान की अवहेलना की जा रही है। राज्य की राजभाषा को न्याय प्रणाली में लागू करना चाहिए, जो कि 1950 में यह प्रस्ताव पास हो चुका था कि 15 वर्ष तक राज्य की राजभाषा में ही कार्य होगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका है। भारत देश लगभग 140 करोड़ आबादी का देश है, जिसमें 20% से लेकर 25% अनपढ़ हैं और लगभग 90% तक अंग्रेजी लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस देश के संविधान पर राष्ट्रपति के समक्ष जो शपथ ले रहे हैं वो झूठी शपथ ले रहे हैं और इनके सारे कार्य अंग्रेजी में हो रहे हैं। इन्होंने देश से अंग्रेज़ों के जाने के बावजूद भी ये अभी तक भी गुलामी में जी रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट और इनके जजों को गुलामी से मुक्त करने के लिए हर वो कदम उठाया जाए जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उठाया गया था। महामहिम राष्ट्रपति के 24/11/98 के आदेश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्री का जो भी काम है वो 100% हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी भाषी कै क्षेत्र में आता है। इसी के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने 24/11/98 का आदेश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में याचिकाएं स्वीकार की जाएं, हिंदी में आदेश दिए जाएं और जो आदेश अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं वो उनका हिंदी अनुवाद दिया जाए। हमने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी पत्र प्रहार किया, काफ़ी धरने दिए, प्रदर्शन दिए, तब अब जाके सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में जो आदेश हैं उनकी अंग्रेजी आदेश का अनुवाद हिंदी में देना शुरू किया। तो हमारा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो देश के संविधान का पालन ना करे और हिंदी में जो याचिकाएं वो स्वीकार करनी चाहिए। जो इसके लिए मुझे पी चौधरी के पास जाना पड़ा सबरीमाला मंदिर वाले मामले में। जब ये मेरी याचिका स्वीकार नहीं कर रहे थे तो मैं जो कानून राज्य मंत्री पी चौधरी थे उनके पास गया, तब जाके दीपक मिश्रा ने हमारी उस याचिका पर 1 अगस्त 2018 को सुनवाई की। और इसी के साथ साथ इन याचिकाओं पर सुनवाई लगातार होनी चाहिए। आज भी रजिस्ट्री परेशान करती है। मैं हिंदी में याचिका लगाता था तो मेरे खिलाफ इन्होंने बड़ी कार्रवाई की। दीपक मिश्रा और जगदीश सिंह खेर और चंद्रचूड़ ने मिलकर मेरे ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगा। मतलब ये इनकी हठधर्मिता देखो। एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में संविधान का पालन नहीं कर रहे और यदि मेरा जैसा कोई व्यक्ति, स्वामी ओम जी जैसा कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो 10-10 लाख का जुर्माना लगाते हैं ताकि हमें सबक मिल सके। किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि स्वामी ओम जी ने जो आग लगाई वो कभी बुझ नहीं सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो माहौल खड़ा हुआ देश में और सुप्रीम कोर्ट को ना जाने क्या कहा जा रहा है, उस सबका एक मुख्य कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद छोड़ चुका है। आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझसे 14 सवाल किए हैं क्योंकि वो कानून का उल्लंघन करा। दिवाली के पटाखों को लेकर मैंने जब अभय श्रीनिवास ओक की अदालत में मैंने बताया कि दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं। मैं IIT मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ। मैंने उनके सामने सारे आंकड़े दिए, दिवाली से पहले दिन के, दिवाली से अगले दिन के, दिवाली से कि आधी रात को, वो सब आंकड़े प्रदूषण के एक ही बताते हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं था। किंतु वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों का नमक खा रखा है। अंग्रेज़ों के एजेंट हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज, और ये वही काम करते हैं जो देश के विरोध में हो। आप लगातार आज ये देश समझ रहा है। मेरा आप लोगों के जरिए यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं को पार ना करे, वो भारत सरकार के राजभाषा कानून का पालन करे, अन्यथा उनके खिलाफ वो आग उठेगी कि जिससे वो बच नहीं सकेंगे। एक ज्योतिषी ने, एक कल की वाणी नाम एक चैनल है, परशुराम नाम के उसके ज्योतिषी हैं, वो ज्योतिषी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे। मतलब आप देखिए कि मैं नहीं चाहता कि ये भविष्यवाणी पूर्ण हो। इससे पहले जजों को समझना चाहिए और इस भविष्यवाणी से समझना चाहिए। इस भविष्यवाणी से जो हमारे मुकेश जी हैं, ये सब एक व्यक्ति नहीं है,
क्रांति की बुनियाद हैं और जिस क्रांति की बुनियाद पर हम लोग खड़े हैं वह जंतर मंतर बहुत आंदोलन का, बहुत कुछ बदलाव का जगह है, इतिहास है यहाँ का। आज जो हिंदी भाषा के ऊपर में इन्होंने अखिल भारतीय अंग्रेजी अनिवार्यता विरोधी मंच बनाकर और यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं, इनकी जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। मैं सुप्रीम कोर्ट से यह कहना चाहूँगा, जो अब के टाइम में 75 साल से जो सुप्रीम कोर्ट भारत के साथ छद्म युद्ध लड़ा है और भारतीय के साथ अन्याय किया है, संवैधानिक भेदभाव किया है, कानून का उल्लंघन किया है, संविधान के पद पर बैठकर, एक न्यायाधीश के पद पर बैठकर उन्होंने जो गलत किया है, इस जंतर मंतर की दीवार से जो आवाज़ आज गूंज उठी है, आपने तो राष्ट्रपति के आदेश को भी धत्ता बता दिया 1998 का। आखिर आपको क्या पावर था राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने का? यह देश सुप्रीम कोर्ट के नाम से नहीं चलता, यह देश राष्ट्रपति जी के नाम से चलता है। इस देश का कोई मालिक है तो राष्ट्रपति है, संसद है, वो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट को समझ लेना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट को संसद ने पैदा किया है, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को पैदा किया है, वो उसका बच्चा है, बेटा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाप बनने की कोशिश कर रहा है, संविधान का भी बाप बनने की कोशिश कर रहा है और संसद का भी बाप बनने की कोशिश कर रहा है और सरकार का भी बाप बनने की कोशिश कर रहा है और पूरी जनता का, व्यवस्था का बाप बनने की कोशिश कर रहा है। जो मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं, अभी तो आज इन्होंने यहाँ आगाज़ किया है, 21 जुलाई को तो मैं सुप्रीम कोर्ट को मेघालय की न्यायपालिका बनाम भारत की न्यायपालिका का चुनौती दे चुका हूँ। 3400 जज की इस्तीफा मांग चुका हूँ और 3400 जज को जंतर मंतर 21 जुलाई को बुला चुका हूँ निमंत्रण देके इस जन आंदोलन में। आप चिंता ना करें, देश की जनता जो जाग रही है, जो क्रांतिकारी वर्ग जाग रही है ना, वो परिवर्तन कर दिखाएगा। जो मेघालय की सारी व्यवस्था को हम लोग नष्ट भ्रष्ट करके भारतीय शासन व्यवस्था को, भारतीय न्यायपालिका को स्थापित करके एक एक व्यक्ति को। हिंदी के लिए 2 शब्द बोले। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ पधारे और आदरणीय जैन साहब को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि वो सदैव देश के हित में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इस विषय में मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं यूट्यूब पे, वास्तविकता से बिल्कुल दूर हैं। स्कूलों में अंग्रेजी सिखाई जा रही है, बच्चों के पीठ के ऊपर 3 साल के बच्चे के ऊपर पिट्ठू बैग लादे जा रहे हैं 6 किलो के, योजनाबद्ध तरीके से उनको कुली बनाया जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। दुनिया में दिखाओ कहाँ पर पिट्ठू बैग है। बहनों को, बेटियों को, हमारी को भरी जून में जैकेट बना के, टाइयाँ लगा के मानसिक रोगी बनाया जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। जब तक ये शिक्षा नहीं बदलेगी, जब तक इन स्कूलों को आग नहीं लगाओगे, इनका गिराव नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। हम प्रैक्टिकल बातें नहीं करते, थ्योरेटिकल करते, जंतर मंतर में भाषण देने आते। क्या स्कूलों को आग लगाओ ना। पिट्ठू बैग क्यों है हमारे बच्चों के सिर के ऊपर? 3 साल के बच्चों को कुली बनाया जा रहा है, बेटियों को हमारे को पिट्ठू बैग लाद कर मानसिक रोगी बनाया जा रहा है। व्यवहारिक बनना सीखो, हिंदुओं व्यवहारिक बनना, बातें नहीं काम आएंगी। हर समय इससे क्या मिला तुम्हें? मोदी जी आगे क्या मिला? देश की शिक्षा व्यवस्था चेंज हो गई क्या? परिवर्तन हो गया क्या? पॉपुलेशन हिंदू का क्या हाल हो रहा है? कोई बच्चे पैदा करके राजी नहीं। हिंदू का हाल क्या होगा? हम वास्तविकता से बहुत दूर रहना चाहते हैं, वास्तविकता जानना नहीं चाहते, जमीन पे काम करना नहीं चाहते, सिर्फ हवा में बातें करना चाहते। मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा हर हिंदू से, व्यवहारिक बनो, व्यवहारिक। स्कूलों को आग लगाओ।